जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। 1700 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने मज़ीद लूज़ कर दिए हैं। कल एक बड़ा अच्छा जो था वो एक मैसेज मेरे नज़र से गुज़रा। उसमें वो लिखा हुआ था कि जी मार्क खबरें तो मिली-जुली सी आ रही हैं, बहुत सारी पॉज़िटिव न्यूज़ भी आ रही हैं, लेकिन मार्केट नीचे जा रही है। तो मैंने उस दोस्त से कहा, मैंने कहा देखो बात ये है कि जिस वक़्त मार्केट ने अपने सफ़र का आगाज़ किया था, 50,000 को तोड़ा था, फिर 60,000 को तोड़ा था, तो हर तरफ जो था वो एक शोर था कि जी पाकिस्तान में से कौन-सा ऐसा तेल निकल आया कि जी मार्केट इतना ऊपर चली गई, ठीक है ना? ये चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग मार्केट साइकिल कहते हैं। दुनिया भर में अब आप देखिएगा चाहे आप यूएस की मार्केट देख लें, आप यूके की मार्केट देख लें, आप क्रिप्टो की मार्केट देख लें या एक आप गोल्ड देख लें इवन के उन्होंने अपना टका के एक हाई जो है वो पोस्ट किया है। तो ये सेंटिमेंट्स होते हैं, साइकिल्स होते हैं दुनिया के अंदर जो कि जिसकी बुनियाद पर ये पूरी दुनिया का जो है ना ये फाइनेंशियल सिस्टम चलता है। अब इसके पीछे बहरहाल वो बात किसी और तरफ निकल जाएगी लेकिन सिर्फ़ एक छोटी-सी बात फिर आगे चलते हैं। इसके पीछे सारा का सारा जो किरदार है इन्फ्लेशन का बाकी सारी चीज़ों का, इसकी सारा का सारा जो बेस है इसकी वो पेपर करेंसी है। इन्फ्लेशन हम समझते हैं, शोर मचाते हैं, दुनिया भर में शोर मचता है, लेकिन इन्फ्लेशन जानबूझकर भी पैदा की जाती है। ये साइकिल बनता है ना फिर। नए-नए अमीर जो है वो दुनिया के अंदर पैदा होते हैं और नए-नए गरीब जो है वो दुनिया के अंदर पैदा होते हैं। तो बहरहाल ये माल वो क्या कहते हैं जी कि ये निज़ाम ज़र है और निज़ाम ज़र जो है ना उसके सीने में दिल नहीं होता। तो आगे चलते हैं जी, ये बात फिर किसी और तरफ निकल जाएगी, टाइम हमारा वैसे ही बड़ा थोड़ा होता है। 1700 पॉइंट्स आज मार्केट ने मज़ीद लूज़ कर दिए हैं। तो अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी माशाल्लाह से आपको 6 कंपनीज़ अपर कैप में नज़र आ रही हैं। डीएचपीएल आज फिर कैप हुआ था। चलें जी, हमारे इन्वेस्टर ग्रुप और जो डे वाले ग्रुप हैं, तब सबकी मौज हो गई। बड़ी अच्छी जो है वो गेन मिल गया। देखिए ना अगर 40-41 पे भी अगर 41 से 43 की हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉल थी उसमें। हाँ, लेकिन वो 3 से 6 महीने वाली नहीं थी। ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि हमारा जो है वो इस किस्म के किसी जो है वो टाइम फ्रेम के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब अच्छा गेन हो गया ना यार। तो जिनके पास है वो यकीनन जी एन्जॉय करेंगे उसको। कल हमने उसका चार्ट भी आपके साथ शेयर कर दिया था, ताकि अगर आप में से किसी के पास है तो वो लेवल्स आइडेंटिफ़ाई कर लें। लोअर कैप की बात करें तो कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखिए ये टीपीएल है या क्विस की बात कर लें, मैं सिर्फ मार्केट के हवाले से एक छोटी-सी बात और करता चलूँ। आप अक्सर देख रहे हैं इन दिनों क्विस की मिसाल भी दी मैंने, साथ में ये टीपीएल की भी दे दी कि एक दिन आपको कंपनी अपर कैप पर नज़र आती है, दूसरे दिन वो कंपनी आपको लोअर कैप पे नज़र आती है। ठीक है ना? सो इस ये वो मार्केट के बिहेवियर्स हैं जिनको आपको समझने की ज़रूरत है। कि आपने चीज़ कहाँ पर खरीद कर उसमें कितना इंतज़ार करके उसमें से कितना प्रॉफ़िट लेना है। या अगर आपने टॉप पर खरीदी है तो आपने उसमें से लॉस कितना बर्दाश्त करना है। एक चीज़ जो है वो मेरे उस्ताद साहब जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किया करते हैं, वो तो ख़ैर हर बात ही बड़ी अच्छी करते हैं। एक अच्छा ट्रेडर कौन-सा होता है? अच्छा ट्रेडर ये नहीं होता कि जो हर रोज़ कमा के लेके आता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा ट्रेडर वो होता है कि फ़र्ज़ कीजिए अगर मार्केट जो है, वो मिसाल के तौर पर अगर 1200 पॉइंट्स या 1500 पॉइंट्स या 2000 पॉइंट्स ऊपर गई, तो भई तुमने क्या कमाया, राइट? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर 1500 या 2000 पॉइंट्स मार्केट जो है वो नीचे आ जाती है, तो तुमने क्या बचाया? ये एक ऐसा सवाल होता है, जो कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहमियत रखता है। मिसाल के तौर पर आज हमने एक शेयर खरीदा, कोई भी मिसाल ले लें, चलें फ़र्ज़ करें जी एक शेयर जो था वो आपने खरीदा जी मिसाल के तौर पर आपने खरीद लिया जी उसको ₹600 का खरीद लिया जी। अब लोग ढूँढेंगे कि ₹600 का कौन-सा शेयर है, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ यार। नहीं अब चलें बदल देते हैं जी। अ, 380 का खरीद लिया, नहीं ये भी मिसाल ठीक नहीं है। 460 का खरीदा जी, फ़र्ज़ कर लें या 590 का खरीदा जी, ऐसे कर लेते हैं। कोई भी मिसाल ताकि समझ ही ना लगे। सिर्फ़ समझने के लिए। अब फ़र्ज़ करें कि आपने एक शेयर जो है वो 590 का खरीदा और उसमें आपने फ़र्ज़ कर लें जी आपने कहा जी कि मेरा ₹5 का या ₹7 का मेरा स्टॉप लॉस है, राइट? अब वो स्टॉप लॉस हिट हो गया।
उसके बाद वो शेयर जो है उससे गिरता-गिरता जो है वो 500 फ़र्ज़ करें 65 पे चला गया और आपने जाकर देखा कि हाँ, येस, ये इसका एक सपोर्ट ज़ोन है और आपने उसको जाके 565 के ऊपर जो है वो बायबैक किया और वो शेयर जो है वो फ़र्ज़ करें कि वो क्लोज़ हुआ 568 रुपए के ऊपर। ये बात थोड़ी-सी समझने वाली है, राइट? 590 पर आपने खरीदा, राइट? उसमें से आपने 5 या 7 रुपए का जो भी आपका स्टॉप लॉस था, वो हिट हो गया। शेयर जो है वो चला गया 565 रुपए के ऊपर। अब बात ये है कि ये दरमियान में से जो ये बनते हैं, अगर आप 30 रुपए में से अपना स्टॉप लॉस निकाल दें, तो ये 25 रुपए आपने सेव किए हैं। दिस इज़ कॉल्ड सेविंग। अब एक तो फ़ायदा ये हुआ कि वो पैसा आपके पास वापस आ गया। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि आपने उसको नीचे जाके बायबैक कर लिया। 565 पर आपने बाय किया, वो 568 के ऊपर आपने उसने क्लोजिंग दे दी। अब फ़र्ज़ करें कि अगर आपका स्टॉप लॉस जो था, मिसाल के तौर पर वो 7 रुपए का था, राइट? जब आपने उसको 590 पर खरीदा था। अब जब आपने उसको 565 रुपए पर बायबैक किया और वो 568 रुपए के ऊपर फ़र्ज़ करें कि वो क्लोज़ हुआ, फ़र्ज़ करें जी आपका 7 रुपए का स्टॉप लॉस था, मिसाल के तौर पर, ठीक है ना? तो एक तो ये दरमियान का डिफरेंस आपका बच गया। दूसरी चीज़ ये है कि इस क्लोजिंग के बाद ये जो 3 रुपए इसने रिकवर किए हैं, तो 7 में से आप जो है वो 3 को माइनस करें तो अगर वो शेयर जो है, जो चूँकि आपने उसको सपोर्ट के ऊपर दोबारा बायबैक किया है, तो ये इतनी रिकवरी तो आपको बड़ी आसानी के साथ दे जाएगा, देन आप उस लॉस में से निकल जाएँगे। तो बात ये है कि जिस वक़्त मार्केट गिर रही हो, तो उस वक़्त फिर तसल्लियाँ नहीं देनी है अपने आप को। ये जो तसल्लियों वाली पार्टियाँ हैं ना, बेसिकली हम खराब काम कहाँ पर करते हैं? हम अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं, अच्छा चलो यार देखते हैं, चलो यार देखते हैं। स्टॉप लॉस नहीं लेते। उसका नुकसान ये होता है कि 590 वाला शेयर जो है वो जब गिरकर 565 पे आता है, वो रिकवर करके अगर दोबारा 575 पर भी चला जाए, तो उसके बावजूद भी आपके हाथ में कुछ नहीं आता। ये चीज़ें हैं जिनको के समझने की ज़रूरत है। हम अब बहरहाल इस स्ट्रैटेजी के मुताबिक ही काम करते हैं। स्टॉप लॉस लें, अच्छी जगह पर दोबारा उसको बायबैक करें, अगले दिन उसमें से आप एग्ज़िट कर जाएँ, बड़ी आसानी के साथ आप एग्ज़िट कर जाएँगे। उम्मीद है कि ये चीज़ जो है ये भी आज आपको डिलीवर हुई होगी। टाइम कितना हो गया जी? 7 मिनट हो गए हैं। अब ज़रा क्विक आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ओवरऑल आज किस-किस ने क्या किया मार्केट के साथ। अ, अगर खुल गई तो जी, 1700 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम बात करें सेक्टर वाइज़ तो अगेन माशाल्लाह से जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहे हैं। फर्टिलाइज़र आप देखें कल हमने आपसे गुज़ारिश की थी ना कि हमने एफएफसी में ट्रेड किया। अब हमने ट्रेड किया, हमने उसमें से प्रॉफ़िट भी ले लिया, बाद में उसे जब वो वहाँ से नीचे आया तो हम तो भाई साइड पे हो गए कि भाई गिरती हुई चीज़ को कैच नहीं करना। ये ना हो कि वो फॉलिंग नाइफ हम कैच करने के चक्कर में अपने हाथ भी कटवा बैठे। ये चीज़ें होती हैं जिनको समझना ज़रूरी है और यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करता चलूँ। 2 चीज़ें पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर मैंने बड़ी देखी हैं। नंबर 1 जहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं ना आएगी, वहाँ पर आपको कह दिया जाएगा जी बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन स्ट्रेंथ। ना ये समझ आएगी कि बाय ऑन डिप होती क्या है, ना उसमें कोई लेवल आइडेंटिफ़ाई होगा। बाय ऑन डिप, अब वो डिप कौन-सी है यार? वो डिप के चक्कर में ये ना हो कि आप उसके साथ लटक जाएँ। लटकना क्या है? बल्कि उसके साथ वो क्या कहते हैं, हम तो डूबे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। कि वो शेयर जैसे-जैसे नीचे जाएगा आप तो फिर उसके साथ सिंक कर जाएँगे ना। तो ये जो बाय ऑन डिप वाली बात है ना, मैं इससे बिल्कुल आपने कभी भी मेरी वीडियो पर ये बाय ऑन डिप नहीं सुना होगा, ना कभी मेरे ग्रुप के अंदर आपने आज तक ये मैसेज सिंगल मैसेज नहीं है कि बाय ऑन डिप और सेल ऑन स्ट्रेंथ। इसी तरह से सेल और स्ट्रेंथ भी कुछ नहीं होता। सेल ऑफ स्ट्रेंथ नहीं होता, उसका एक लेवल होता है। कभी फलाँ लेवल पर जाए तो आप सेल करें। और दूसरी बात रोल ओवर वीक। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर किसी बात की समझ ना आए, वहाँ पर ये 2 चीज़ें जो है वो साथ अटैच करके उसका इल्ज़ाम मार्केट के जो है वो गले में डाल दिया जाए, कि मार्केट क्यों नीचे आई है जी? रोल ओवर वीक था। आपने कभी नहीं सुना होगा मेरी वीडियो में कि मैंने कभी रोल ओवर वीक का ज़िक्र किया हो, कभी बाय ऑन डिप या सेल ऑन स्ट्रेंथ का ज़िक्र किया हो। ये वो चीज़ें हैं जिनके सर-पाँव कोई नहीं है। जिनके कोई इंडिकेटर्स ही नहीं है। ये वो गोलमोल बातें हैं जो करने के बाद जो है वो ज़ाहिर-सी बात है आपको कौन पूछेगा कि भई आपने कौन से लेवल पर बाय और डिप करवाई और कौन से लेवल पर आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ करवाया। तो इसलिए इन चीज़ों से बचें। लेवल सीधे-सीधे नज़र आ रहे हैं यार स्टॉप लॉस हिट हुआ साइड पे हो जाए 2, 4, ₹5 जो देने हैं या 50 पैसे या ₹1 देना मार्केट को दें यार खुश खुश होके दें।
वो पैसा आपका वापस आ जाएगा। ये सारी की सारी जो है ना ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। ये बाकायदा एक टॉपिक है यार जिसके ऊपर हमने तो खैर बहुत वक़्त लगा रखा है, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ से जो ना इस किस्म की चीज़ों के सुनने का रिवाज नहीं है और उसको समझने का भी रिवाज नहीं है। हम जो है वो चीज़ों को किसी और एंगल से देखना पसंद करते हैं। तो आपसे गुज़ारिश है क्योंकि हमारा जो चैनल है वो ज़रा गप-शप का होता है, बड़े लाइटर मूड में बात करते हैं, हँसते रहते हैं मार्केट चाहे जो है वो मार्केट जितना चाहे नीचे चली जाए या ऊपर चली जाए, हमारे सेंटीमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अपने आप को भी थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग करें इस हवाले से। तो 2-3 चीज़ें आज मैंने आपको क्लैरिटी के साथ बता दी। उम्मीद है आप ज़रा थोड़ा-सा फीडबैक दिया करें ना कमेंट के अंदर तो हमें भी पता चले कि लोग इन बातों को पसंद करते हैं या नहीं। आगे चलते हैं जी। आज बहुत सारा वक़्त जो है वो बातों ने ले लिया। अ, लास्ट पे जो है जी वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आज की कैंडल को। कुछ जो है वो खबरें हैं। पहली खबर जो है वो के इलेक्ट्रिक के हवाले से है कि के इलेक्ट्रिक को जो ये रिलीफ मिल गया है कोर्ट से। नेपरा ने जो इस इनके टैरिफ के हवाले से जो मामलात कहे थे उसके ऊपर जो है उन्होंने स्टे ले लिया है। अब देखते हैं कि ये स्टे जो है ये कितने दिन चलता है। रिज़ल्ट था एसएसजीसी का इसका रिज़ल्ट जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं आया और इसके प्रॉफ़िट जो हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी वाक़या हुई है। तकरीबन कोई 58% की कमी है एसएसजीसी के अंदर। लेकिन जिस तरह से कि अभी पिछले दिनों हम बात कर रहे थे, आरएलएनजी के हवाले से और गैस की इम्पोर्ट के हवाले से, तो उसमें इनकी पाइपलाइन्स तो इस्तेमाल होनी है। और आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो पाकिस्तान भी एक ओपन मार्केट की तरफ जो है वो जाना चाह रहा है गैस के हवाले से भी और बिजली के हवाले से भी। सो देखते हैं कि सिचुएशन क्या बनती है लेकिन राइट एट द मोमेंट जहाँ पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, जो इसकी प्राइस है, जितनी इसकी अर्निंग है, ये उसको जस्टिफ़ाई करता है। ऐसा नहीं है अब हम कह सकते कि नहीं जी, ये शेयर जो है ये इस प्राइस को जस्टिफ़ाई नहीं करता। हाँ, मार्केट का सेंटिमेंट होना एक और चीज़ है। मार्केट का सेंटिमेंट एक और चीज़ होती है मल्टीपल्स कुछ और होते हैं। वो मल्टीपल्स जो हैं वो किस एटमॉस्फियर या किस एनवायरनमेंट या किस इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर जो है वो मल्टीपल जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं, ये एक बड़ी लंबी बहस है। ये मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के हिंट आपको दे दिए हैं। अगर आपको मौका मिले तो इनके ऊपर सर्च करके थोड़ा-सा इल्म ज़रूर हासिल कीजिएगा। हम एक वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते। सो बहरहाल इतना बुरा रिज़ल्ट जो है वो एसएसजीसी का नहीं है। नेटसोल की बात करते हैं जी, इनको जो है वो पार्टनर बने हैं ये नैवटेक के और 1600 प्रोफेशनल्स जो है ये एआई के हवाले से ट्रेन करेंगे। लेकिन जब से इन्होंने अपने शेयर्स जो हैं वो अपने एम्प्लॉइज़ को दिए हैं, उसके बाद से बहरहाल शेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के अंदर है। रिसर्च रिपोर्ट्स जो हैं वो हम शामिल करते रहते हैं और साथ में आपसे ये भी गुज़ारिश करते हैं कि इन रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ा ज़रूर करें। इससे आपको फंडामेंटली चीज़ों को एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी समझ में आएँगी कि चीज़ों की फंडामेंटली जो है वो उसकी कैलकुलेशन किस तरह से होती है। हम चूँकि फंडामेंटल्स तो हम भी देखते हैं, चूँकि हमने इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी दोस्तों को गाइड करना होता है। लेकिन हम फंडामेंटल्स को भी टेक्निकल्स में ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो बहरहाल एक अलग से मौज़ू है। तो इसके हवाले से ये रिपोर्ट है जी कि नेशनल फूड जो है ये आने वाले दिनों तक जो है वो ₹485 तक जो है ये पहुँच सकता है। ये पूरी रिपोर्ट जो है इसमें सारे फैक्ट्स एंड फिगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, इसकी ग्रोथ के हवाले से सब कुछ जो है वो इसके अंदर मेंशन है, पढ़िएगा ज़रूर। इंटरलूप के हवाले से भी इसी तरह की एक रिसर्च रिपोर्ट शामिल हुई है, जिसमें ये कहा गया है जी कि इंटरलूप जो है ये ₹108 तक जा सकता है। अल्लाह करे जी ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे 208 पे चला जाए। हमें कौन-सा जी इससे इख्तिलाफ है। हमें तो जब टेक्निकल्स पे पता चलेगा कि यहाँ से चल सकता है, हम तो भाई खरीद के नीचे स्टॉप लॉस ले लेंगे। तो बहरहाल ₹108 तक जा सकता है जी, ये रिसर्च रिपोर्ट है, इसमें भी तमाम तफ़सीलात शामिल हैं, ये आप ज़रूर पढ़िएगा। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को, 14 मिनट में चलें, फिर भी बात जो है वो सिमट गई है। राइट, कल जो था वो मैंने चूँकि दीगर चार्ट्स जो थे वो डिस्कस करने थे आपके साथ और आपको पता है कि ये जो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये बने हुए हैं, ये कब से बने हुए हैं? ये रफ़ली मेरा ख़्याल है कोई सितंबर अगस्त के महीने के ये बने हुए हैं यार। तो फिर आप देख लें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने हो चले हैं रफ़ली कि ये हमारे जब तक ये मार्केट इस ज़ोन में से बाहर नहीं नहीं निकलती, तब तक हम इन्हीं को फ़ॉलो करेंगे। तो मैंने इसलिए फिर कल जो था ये आपके साथ डिस्कस नहीं किया था कि बहुत सारे लोगों ने तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके रखी हुई है। और एक चीज़ और आप ज़रूर देखिएगा कि हम तो ख़ैर शुरू से ही
छोटे टाइम फ्रेम को डिस्कस करते हैं। अब आहिस्ता-आहिस्ता आपको ये चीज़ जो है ना वो हर चैनल पर नज़र आएगी छोटे टाइम फ्रेम वाली। लोग आहिस्ता-आहिस्ता जो है इसकी तरफ आएँगे। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आपको पता है हमारे शुरू से 3 ग्रुप हैं। एक डे ट्रेड का है, एक स्विंग का है और एक इन्वेस्टमेंट का, और हम उसी के साथ ही चल रहे हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं की। और शुरू में हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर था कि नहीं जी इसको इकट्ठा करें, ये जो है ये 3 ग्रुप नहीं होने चाहिए। लेकिन फ्यूचर में मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आपको ग्रुप्स हो सकता है कुछ इस तरह के भी नज़र आएँ कि ये सुबह का ग्रुप है, ये दोपहर का ग्रुप है और ये शाम का ग्रुप है। तो ये चीज़ें जो हैं, वो वक़्त के साथ-साथ सामने आती हैं। तो ये छोटे टाइम फ्रेम के हवाले से भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चीज़ें जो है वो लोग फिर इसकी तरफ आएँगे और इसको डिस्कस करेंगे, और होना भी चाहिए, ये अच्छी बात है। मुझे खुशी है इस बात की कि लोग जो हैं वो भी इस चीज़ की तरफ आना शुरू हुए हैं, ताकि चूँकि आपने हर रोज़ डिस्कस करना है ना, तो अगर डे की कैंडल आप डिस्कस करेंगे तो वो अगले दिन के लिए तो वो उसको जस्टिफ़ाई नहीं करती। छोटा टाइम फ्रेम जो है वो कल के दिन को जो है वो जस्टिफ़ाई करता है। राइट, अब आते हैं वापस। अब देखिए हमने आपसे क्या गुज़ारिश की थी, कि जिस दिन मार्केट ने अपना ये वाला जो था वो मोड़ दिखाया था, तो उस दिन हमने आपसे गुज़ारिश की थी कि भाई जब मार्केट यहाँ पर जाए तो प्रॉफ़िट टेकिंग कीजिएगा। अब जिन लोगों ने प्रॉफ़िट टेकिंग की है और उनके पास पैसा आ चुका है, देखिए इस वक़्त मार्केट अपनी एक अच्छी सपोर्ट जो कि 160,000 का ज़ोन है, 59,000 समथिंग के, ये जो ज़ोन है मार्केट के पास, ये बड़ा इम्पोर्टेंट ज़ोन है। और मार्केट कई बार जो है वो यहाँ से रिकवरी ले चुकी है, राइट? अब सिंपल इज़ दैट, मार्केट ने आके यहाँ पर अपना पाँव लगाया। अब सुबह के वक़्त जो है वो आपने इंतज़ार करना है, थोड़ा-सा इंतज़ार कर लीजिएगा, आधा घंटा, 45 मिनट, माफ़ कीजिएगा। हमारी वीडियो की एडिटिंग नहीं होती जी, ये जो भी एज़ इट इज़ जो है वो आपके पास चली जाती है, तो बाज़ औक़ात इमला की गलतियाँ हो जाती हैं, अल्फ़ाज़ की गलतियाँ हो जाती हैं। बाकी गपशप तो हमारी जारी रहती है, तो उनको ज़रा प्लीज़ इग्नोर किया करें, उनको जो है ना परेशान ना हुआ करें। दिल पे ना लिया करें कि मार्केट 1700 पॉइंट्स नीचे चली गई और वासफ़ी साहब जो है वो हँस रहे थे मार्केट की वीडियो में। यार हमारी कौन-सी वीडियो है कि जो हमने कभी जो है वो दुःख के साथ बनाई है, खुदा ना ख़ास्ता कोई मिसहैप ना हुआ हो, ये रोज़ाना का काम है। राइट, तो सुबह जो है वो कोई थोड़ा-सा इंतज़ार कर लीजिएगा। अगर मार्केट जो है वो अपनी इस सपोर्ट को जो कि 159 से 160,000 का ज़ोन है, अगर वो इसको रिस्पेक्ट करती है, तो इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और देन जो है वो आप इसमें ट्रेड लें। अदरवाइज़ अगर ये इसको सस्टेन नहीं करती, तो फिर यहाँ से मामलात जो है वो आपको वापसी का रास्ता भी इख्तियार करते हुए नज़र आ सकते हैं। मार्केट बहरहाल अपनी एक सपोर्ट पर पहुँच चुकी है। बस जी, खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। आज मैंने 3-4 चीज़ें बड़ी तफ़सील के साथ आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। एक तो बाय ऑन डिप, इसके चक्कर में नहीं पड़ना आपने, सेल ऑन स्ट्रेंथ के चक्कर में नहीं पड़ना, लेवल्स के मुताबिक काम करना है। दूसरा, ये जो रोल ओवर वीक की गोली है, ये भी नहीं खानी है आपने। जो चार्ट कह रहा है ना, ये जो चार्ट है ना, ये जो अभी मैं आपको इंटरलूप की बात भी कर रहा था ना, कि हमारी तरफ से यार वो 208 पे चला जाए। अगर इस चार्ट के ऊपर इंटरलूप मुझे बता रहा होगा ना कि जी मैंने चलना है, तो मैं उसमें रिस्क ज़रूर लूँगा। सीधी-सी बात है। अदरवाइज़ वो जितनी चाहे स्टोरीज़ आती रहें न्यूज़ के ऊपर, वो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें हैं जिनको आप ज़रूर समझें। तो इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो मार्केट आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी, और आखिरी बात ये है कि मार्केट के नीचे आने से परेशान ना हुआ करें। जब वो नीचे आएगी तो फिर ऊपर जाएगी ना, अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करेगी। तो बजाय इसके कि आप उससे परेशान हो, उसको एज़ ए अपॉर्च्युनिटी लें। अगर आप हमारी कोई सर्विस जॉइन करना चाहते हैं, कोई ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, या स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, या किसी ब्रोकरेज हाउस से अकाउंट हमारे पास शिफ्ट करवाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप हमारे पास अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो उनके लिए जो है वो हमने एक सेशन जो है वो फ्री रखा हुआ है, जो कि जिन लोगों ने अक्टूबर के महीने में अकाउंट ओपन करवाया था, उनका सेशन इंशाल्लाह इस वीकेंड पर होगा। बस जी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।